मुख्य चीज है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। विश्व का मतलब केवल पृथ्वी नहीं है, पूरा अंतरिक्ष मंडल है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, और जो बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और इतना वंडरफुल से कि जिसके बारे में कितना खोज किया जाए कुछ बाकी रह जाता है। विश्व में मनुष्य की गतिविधियां सभी से श्रेष्ठ है। मनुष्य श्रेष्ठ जोनियां भी हैं, मनुष्य निम्न जाति की जोनियां भी हैं। इस ब्रह्मांड में 14 प्रकार की जीवन है आपका, जिसमें 8वां स्थान मनुष्य का है। 8 से ऊपर है वो श्रेष्ठ दुनिया, 8 से नीचे जो मनुष्य नहीं। तो हम सब केवल कर्म प्रधान है। तो हम लोगों ने, माने हमारा मन जो होता है, हम मनुष्य का मन ने आपको बहुत कुछ बनाया है। विश्व तो भगवान की एक सृष्टि की, जिसे भगवान कहते हैं, जो अदृश्य है, एक दिव्य शक्ति है, जो महान शक्ति है, जिसके अंतर्गत सब कुछ चलता है। लेकिन उसका एक इंटरटेनमेंट है, उसका एक ऐसा मनोरंजन है जो विश्व की रचना हुई है। जैसे पर्वत, हिमालय से पर्वत, ऐसा अनेकों पर्वत विश्व के अंदर में, आल्पस है, अरावलिया है, पहाड़ों के समूह है, समुद्रों का समूह है, इसके अंदर में ग्रह नक्षत्रों का समूह है, और सब एक दूसरे के सहयोगी है। कि जब हम मनुष्य की ओर देखते हैं तो हम सबका आश्चर्य होता है कि मनुष्य क्यों भटक गया है। मनुष्य के पास मन मिला है, लेकिन मनुष्य के पास मन के साथ अभिमान मिला है, स्वाभिमान मिला है। तो बहुत कम लोग हम लोग पाएंगे दुनिया के अंदर में जो स्वाभिमान के लिए जीते हों। देश के सारे जवान वो स्वाभिमान के लिए जीते हैं। उनके लिए देश की रक्षा, देश के बहु बेटियों, भाई बहनों, माताओं की रक्षा करना उनका स्वाभिमान होता है, उनका धर्म होता है, उनका कर्म होता है। उसी तरह से देश में हर देश का राजावे हैं, हर देशों में राजनीतिक नेता हैं, उनका भी धर्म होता है कि मानवता के हित की रक्षा करना है, संपूर्ण मानव समाज को एक समझना है। एक तो मनुष्य को हम लोगों ने बेटा जाति में, धर्म में, रंग भेद की नीतियों में बांट दिए हैं। हर देश अपनी सीमाओं से अलग करके, सीमा रेखा खोज करके एक दूसरे का विरोधी बन गया है। हम अपनी सीमा की सुरक्षा के नाम पर हम दूसरे को दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा देश कोई नहीं है जिसका बाउंड्री, सीमा न हो, बाउंड्री न हो। उसी तरह से हम सब अपने घरों की बाउंड्री बना दिए हैं। हम अपने को घरों में सुरक्षित रखने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे को अपमानित करते हैं, दूसरे को दुश्मन बनाते हैं। ये सब मानव ने संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, ये सारी व्यवस्था है जो है तो पॉजिटिव है, लेकिन मन नेगेटिव हो जाता है। कोई हमारा विरोधी है, हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे हम प्रेम के बजाय एक ऐसा ऐसा रेडिएशन हम करते हैं, ऐसा भाव भेजते हैं जो समझते इससे हमें खतरा है, और उस खतरा से बचने के लिए हम अपने को सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो सारा विश्व आपको दुखी है। विश्व में हर जगह युद्ध हो रहा है, विश्व में कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं वोल्केनो हो रहा है, कहीं समुद्री तूफान आ रहा है, कहीं टर्नेडो आ रहा है। मैंने ऐसा कोई देश नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र जो अमेरिका है वो टर्नेडो से परेशान है, सुनामी से परेशान है। जापान है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं वोल्केनो आ रहा है। ये सब जो विपदाएं हैं, जो मनुष्य की कृति नहीं है, नेचर की, प्रकृति की कृति है। और मनुष्य ने अपने अहंकार के कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब पैदा कर लिया है। इससे क्या है कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से छीनना चाहते हैं, हम एक दूसरे से सुरक्षा करने की व्यवस्था करते हैं। तो सारा विश्व आज संघर्ष में है। वो उसका प्रभाव पशु पक्षी, आपको अन्य जीव जंतुओं पर ही पड़ रहा है, उसका प्रभाव नदियों पर पड़ रहा है। अपने हित के लिए नदियों को हम बांध रहे हैं, समुद्र के वेव को रुक रहे हैं। जिससे वेव आता है उससे आप ऊर्जाएं फैलती हैं, वो अंतरिक्ष हो जाती हैं, अंतरिक्ष से लौटकर हमारे आपके पास। मैंने हम ध्यान से देखें तो हम मनुष्य अपने को व्यवस्थित करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं। जो प्रेम हम कहते हैं, प्रेम हमारे पास रहने गया है। जो हम सुरक्षा करते हैं उसको हम असुरक्षा में बदल गया है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ईश्वरीय नहीं है, मानवीय है। कि हमारा संस्कार तो हमारे कर्मों का फल है, और हम अपने कर्मों के फल
पाने के लिए कर्म ही करेंगे, उसका भोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, या उसका भविष्य का निर्माण करेंगे। इसमें सारा विश्व उलझा हुआ है। अगर एक छोटी सी बात, हम लोग भारत के लोग हैं, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता है। हम सनातन संस्कृति पे बोलते थे, सदियों पहले हमारी संस्कृति सनातन थी। अब हम लोग हिंदू बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, सिख बन गए, ईसाई बन गए हैं, अन्य विभिन्न जाति धर्मों में बदल करके टुकड़े टुकड़े में देश को बांट दिए। अब हम धर्म के लिए लड़ते हैं, हम जाति के लिए लड़ते हैं, हम सीमाओं के बाउंड्री के लिए लड़ते हैं। तो सभी में हमें सुरक्षा की व्यवस्था है। जो हमारे गुरुजन लोग हैं, जो हमारे शास्त्र कहता है, जिसके बारे में बताते हैं कि हम सब विश्व में एक महान देश थे, लेकिन हम सब देखते हैं कि हम मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। उसके पहले का इतिहास हम देखते हैं, अशोक के जमाने में, चंद्रगुप्त के जमाने में, आपको विक्रमादित्य के जमाने में, तो हम लोग बहुत संपन्न थे, बहुत महान थे। हमारे यहाँ एक महान से महान योद्धा होते थे, महान से महान विद्वान होते थे। कृष्ण जैसे अवतार हुआ था, राम जैसे अवतार हुआ था, और अन्य को ऐसे साधु महात्मा, जैसे हमारे यहाँ तो सप्तऋषियों का मंडल रहा है। उसके अलावा भी संतों में आपको कबीर हुए, रविदास हुए, आपको गोरखनाथ हुए, विवेकानंद हुए, तुलसी हुए, सूरदास, नानक, ये सब महान संत हुए। आप गौर से देखें तो एक पीरियड में कोई 16वीं शताब्दी में रहा है, कोई दूसरी शताब्दी में रहा है, कोई तीसरी शताब्दी, कोई आज के शताब्दी। आज भी हमारे देश में संतों की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि संतों के होते हुए भी हम वह नहीं कर रहे जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। आज का राजा संत महात्माओं का आदर नहीं कर रहा है। आज का राजा अभिमान में है। मान लो हम इतने सदियों तक हमारे देश को गुलाम क्यों होना पड़ा है, इसकी खोज हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि दूसरों, हमारे देश के इतिहास को दूसरों लोगों ने लिखा है, बाहर के लोगों ने, जो हमारी पौराणिक कथाओं को बदल करके उन्होंने इतिहास बना दिया है। और इतिहास में 700-800 वर्ष मुगलों की कहानी अलग, जो हमारे मंदिर मस्जिद जितने हैं सब विवाद की जगह बन गए हैं। मंदिर तो हम लोग बनाए हैं, जगह तो इस पृथ्वी पर बहुत है, लेकिन मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाना, ये तो उस समय का गुनाह है, बल है। तो आज हम प्रजातंत्र में हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आज भी हम लड़ने झगड़ने के लिए, दूसरे को मारने के तैयार है। हम ऐसा नियम नहीं बनाते हैं, हम ऐसा कानून नहीं बनाते हैं जो हमारा कल सनातन संस्कृति कहता है। हम सबको रख सकते हैं, लेकिन हम धर्म को बेच करके नहीं, धर्म को कमजोर करके नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि देश दुखी क्यों है। अगर हम साधु हैं, हमारे में ताकत है, अगर के हम देश को परिवर्तन कर सकते हैं, देश में संस्कृति को बदल सकते हैं, तो फिर हम मानवीय जगत को सुख के नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारा प्रेम कहाँ गया है, हमारी श्रद्धा कहाँ गई, हमारी भक्ति कहाँ गई, और सबसे बड़ी बात हमारा विश्वास है। और जो ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास था, कहाँ चला गया। हम दुविधा में हो गए। हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को मान प्रतिष्ठा से जोड़ने के लिए हम नकल करने लगे हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, आज का साधु प्रिटेंड कर रहा है, आज का राजनीतिक प्रिटेंड कर रहा है, आज का व्यवसाय प्रिटेंड कर रहा है। देखा वो ऐसा हुआ तो हम भी ऐसा कर देंगे, वो नेता ऐसा बना तो हम भी ऐसा नेता बनेंगे, वो साधु ऐसा है नहीं, वो ऐसा बन नहीं सकता। उसका अपना कर्म है, उसका संस्कार, उसका प्रारब्ध है, लेकिन कोशिश करता है नकल करके जीने के लिए, मुखौटा दिखाकर जीने लेके कि हम ऐसा है। इससे क्या हो रहा है कि हम देश को अच्छा नहीं बना पा रहा है, देश को हम वो भक्ति, वह श्रद्धा, वह प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। देश में वह परमार्थ, वह सेवा सब अविश्वास से बदल गया है। इसको कैसे बदला जाए। अब हम केवल विश्वातीत बने, जैसे हम लोग, एक मनुष्य की व्याख्या बताता हूं आपको। मान लीजिए एक मैं साधु, भारत में साधु का परिचय सात्विक होता है, साधुता होता है। वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो जो कुछ करता है समाज के लिए, मानव जाति के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए करता है। उसमें वह भी आ जाता है, उसकी भी रक्षा है, उसकी कुटिया सुरक्षित है, उसकी वो व्यवस्थित भी है। इसको न देख करके हम लोग अपने अपने लोगों को बना लेते हैं,
अब क्या क्या हम लोग क्या करते हैं साधु महात्मा दोस्त क्या क्या है कि देश को शैव मत में, शाक्त मत में, वैष्णव मत में, गणपत मत में हम लोग बांट दिए हैं। अब इन माताओं में बट एक गांव आपको 4 मतों में बट गया है, 5 मतों में बन गया है। कोई कहता मैं अद्वैत हूँ, कोई कहता मैं द्वैताद्वैत हूँ, कोई कहता मैं विशुद्धाद्वैत हूँ। तो इस सबसे क्या हुआ कि